कभी कभी जब बच्चा घूमता कम है या हमें बेबी के मूवमेंट्स कम पता पड़ते हैं तो बहनों अक्सर हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं। हम अपने घर वालों को बताते हैं, घर वालों को भी अननेसेसरी स्ट्रेस हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर बच्चे के मूवमेंट्स हमें कम पता पड़ते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार बहनों, मैं डॉक्टर दिव्या टिकानी, सीनियर कंसल्टेंट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको बेबी के मूवमेंट्स कम पता पड़ते हैं या हमें बेबी मूवमेंट्स परसीव नहीं हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको बेबी मूवमेंट्स परसीव नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहले बहनों आपको ये कंफर्म करना चाहिए कि एक्चुअली आपको बेबी मूवमेंट्स परसीव नहीं हो रहे हैं या आप काम में बिजी हैं या हलचल में अपने डेली रूटीन एक्टिविटी में इतना बिजी है कि बेबी मूवमेंट तो कर रहा है पर आपको पता नहीं पड़ रहा है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी आपको बेबी मूवमेंट नहीं पता पड़ रहे हैं तो आप अपने डेली हेक्टिक लाइफ रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक लें। थोड़ी देर आराम से आधा पौना घंटा लेट जाएं, आराम करें, तो आपको बेबी मूवमेंट ज़रूर परसीव होंगे। इसके बाद भी अगर आपको बेबी मूवमेंट नहीं परसीव होते हैं तो बहनों आपको कुछ मीठा या शुगर वाली वस्तु या फिर ऑरेंज जूस, ऐसा कोई शुगर वाला जूस लेना है। तो या एक गिलास जूस लेइए और उसके बाद में थोड़ी देर आराम करें 15-20 मिनट। लेफ्ट साइड टर्न होकर सोएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेफ्ट साइड टर्न होने से बेबी को ऑक्सीजनेशन भी अच्छा मिलता है और आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, आपको अच्छे से बेबी के मूवमेंट्स पता पड़ेंगे। ऐसा करने से अक्सर बेबी मूवमेंट्स उस टाइम पे पता पड़ते हैं। पर अगर आपको तो भी पता नहीं पड़ते हैं बहनों तो भी इतनी चिंता की बात नहीं होती है, क्योंकि जैसे हम डेली रूटीन में थोड़ी देर आराम करते हैं, थोड़ी देर चुपचाप बैठते हैं, थोड़ी देर अपना कुछ काम करते हैं, वैसे बेबी भी अंदर अपना डेली रूटीन उसका भी चलता रहता है। तो कुछ बार वो भी आराम करता है, कुछ बार वो भी शांत बैठता है। तो कभी कभी बेबी का मूवमेंट करने का मूड नहीं होता है, तो इसलिए हमें बेबी मूवमेंट्स पता नहीं पड़ पाते हैं। पर कभी कभी इतना हमने जो करके देखा कि जूस लिया, आराम किया, उसके बाद भी आपको बेबी मूवमेंट्स परसीव नहीं हो रहे हैं, जैसे कि 1-2 घंटे हो गए बिल्कुल ही बेबी मूवमेंट परसीव नहीं हुआ, आपने आराम कर लिया, जूस ले लिया तो भी बेबी मूवमेंट परसीव नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग टू योर बेबी। आप अपने पेट पे हाथ रखें, पेट को धीरे धीरे टैप करके देखें, थोड़ा सा हलचल करें। तो कई बार बेबी सोता होता है या फिर बेबी रेस्ट में होता है तो हम हलचल करते हैं, बेबी से बात करते हैं। या फिर आप बहनों कुछ टेस्टी चीज़ जो आपकी बिल्कुल फेवरेट है, ऐसी चीज़ खाएं जो आपकी माउथ वाटरिंग कराती हो, जो आपको बहुत ही पसंद हो। तो कई बार ऐसी स्टिमुलाई देने से भी बेबी मूवमेंट करना चालू कर देता है। पर इनके बाद भी अगर आप बेबी मूवमेंट नहीं करता है बहनों तो आपको फिर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट जिनके पास भी ट्रीटमेंट चालू है उनके पास जाना चाहिए, उनसे ये चीज़ कंसल्ट करना चाहिए कि आज सुबह से बेबी मूवमेंट बरोबर नहीं हो रहा है। फिर उस केसेस में आपके डॉक्टर सोनोग्राफी में चेकअप करके देखेंगे कि बच्चे का वाटर बैग में सब कुछ अच्छा है, बच्चे के आसपास पानी बरोबर है। कई बार ऐसा होता है कि हमें मूवमेंट्स दिखते नहीं हैं और बेबी इतने छोटे छोटे मूवमेंट्स कर रहा होता है, जैसे हाथ यहाँ से यहाँ किया, पैर की किक थोड़ी सी हिलाई, तो हमें परसीव नहीं होता रहता है, पर सोनोग्राफी में मूवमेंट्स वो दिखते हैं। तो सोनोग्राफी करने से आपकी चिंता उतर जाएगी कि बेबी अंदर तो मूवमेंट्स कर रहा है पर शायद आपको ही पता नहीं पड़ पा रहा है। कई बार मैंने ये देखा है कि कुछ फीमेल्स में एब्डोमिनल फैट ज़्यादा होने के कारण भी मूवमेंट्स कम पता पड़ते हैं। अगर आपके पेट के आसपास की चर्बी ज़्यादा है, अगर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो भी बच्चा किक मारता है तो किक वहीं के वहीं पर रह जाती है और सेंसेशन आपके पेट की चमड़ी तक या फिर जो बच्चेदानी की लाइनिंग है वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, क्योंकि पानी ज़्यादा है या फिर उसके बाहर चर्बी ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो हमें सोनोग्राफी में मूवमेंट दिख जाता है और हमारी चिंता दूर हो जाती है। उसके बाद में बहनों नेक्स्ट टेस्ट होता है सोनोग्राफी के अलावा एनएसटी। एनएसटी क्या होता है कि जब हम बच्चे के धड़कन के लिए आपके पेट के आसपास पट्टा बांधते हैं और फिर वो आपके बच्चे की धड़कन उसमें रिकॉर्ड होती है, और जब जब आपको हलनचलन या मूवमेंट फील होता है तब आपको एक क्लिक के लिए बटन देंगे डॉक्टर, आपको वो क्लिक दबानी होती है। और उसके साथ साथ में बेबी के मूवमेंट के साथ साथ में हार्ट रेट का वेरिएशन उसमें एनएसटी में देखा जाता है। ऐसी कंडीशंस में एनएसटी हमें ये बता सकता है कि बच्चे के हार्ट बीट नॉर्मल जो वेरिएशन होना चाहिए मूवमेंट्स के साथ साथ में, वो वेरिएशन जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, वो हार्ट बीट्स ऊपर जाना फिर आराम से नॉर्मल आना, ये सब वेरिएबिलिटी या एक्सेलरेशन है कि नहीं। अगर एनएसटी भी अच्छा नहीं आता है, हमें सोनोग्राफी में भी मूवमेंट्स नहीं दिखते हैं, तो देन इट कैन बी अ बैड साइन ऑल्सो। उन केसेस में हमें देखना होता है कि बच्चा किसी भी तरह उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो बच्चे को अंदर अंदर तकलीफ हो रही हो। जैसे हमें कुछ तकलीफ होती रहती है, हम चुपचाप बैठ जाते हैं, हमें पेन हो रहा होता है या हम एकदम कमज़ोर फील करते रहते हैं तो हम चुपचाप एक जगह बैठ जाते हैं। वैसा ही बच्चे के साथ भी हो सकता है कि अगर वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ फील कर रहा हो तो उसके मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, या तो उसे ब्लड सप्लाई कम मिल रहा हो
या ऑक्सीजन सप्लाई कम मिल रहा हो या बच्चे के आसपास पानी बहुत कम हो गया हो, तो उन केसेस में हमें मूवमेंट कम पता पड़ता है। इन केसेस में अगर एनएसटी और सोनोग्राफी दोनों में ही मूवमेंट्स अच्छे नहीं आते हैं, एनएसटी की रिपोर्ट अच्छी नहीं आती है, तो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप एक कलर डॉपलर कराएं। कलर डॉपलर में बहनों हमें ये देखा जाता है कि जो अम्बिलिकल आर्टरी है, अम्बिलिकल आर्टरी में या जो मम्मी और बच्चे को कनेक्ट करने वाली जो नस होती है, उसके थ्रू बच्चे को ब्लड फ्लो कैसा मिल रहा है। कभी कभी रेयर केसेस में जब बच्चा कॉम्प्रोमाइज होता है, तब इस नस के थ्रू बच्चे को ब्लड फ्लो भी कम जाता होता है। उन केसेस में अगर बच्चा फुल टर्म हो चुका है तो हमें अर्जेंट में डिलीवरी भी करानी पड़ सकती है। तो बहनों, ये था पूरा कोर्स। अगर आपको मूवमेंट नहीं पता पड़ रहे हैं तो आप किस तरह उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, घर पे क्या क्या उपचार कर सकते हैं, घर पे किस तरीके से क्या क्या मेजर लेने से आप मूवमेंट्स का नोटिफाई कर सकते हैं, और किस तरह अगर आपको नहीं पता होते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना है। बहनों, अब बात करते हैं कि मूवमेंट्स पूरे दिन में हमें कितने पता पड़ना चाहिए। तो इसकी अगर हम रफली बात करें तो पूरे दिन में हमें 10 से 12 बार मूवमेंट्स पता पड़ना चाहिए। या फिर हम पीसेस में देखते हैं तो दोपहर के नाश्ते के बाद में, दोपहर के खाने के बाद में और रात को डिनर के बाद में अगर हम मार्क करें तो तीनों टाइम के खाने के बाद में 1-1 घंटा अगर आप थोड़ी हलचल करने के बाद में रेस्ट करते हैं, तो अगर आप 1 घंटा रेस्ट करते हैं बहनों, तो आपको उस 1 घंटे में पोस्ट फूड जो हम 1 घंटा रेस्ट करते हैं उसमें हमें कम से कम 4 से 5 मूवमेंट पता पड़ना चाहिए। तो पूरे दिन के हम देखें तो पूरे दिन भर के हुए 10 से 15 मूवमेंट्स। तो बहनों, अगर आपको पूरे दिन में 10 से 15 मूवमेंट पता पड़ते हैं या फिर जब आप खाना खा के लेटते हैं थोड़ी देर तो उसमें आपको 4 से 5 मूवमेंट्स पता पड़ते हैं, तो दैट इज़ नॉर्मल और आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको अगर मूवमेंट्स कम लगते हैं तो जिस तरह से मैंने समझाया उस तरह से आप थोड़ा सा नोटिफाई करें, और फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। थैंक यू। नमस्कार।